गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू करंट अफेयर जोन। आज है 23 मई और 23 मई 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनेंगे आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर के सारे ही क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक आप जरूर देखें। साथ ही साथ आज की वीडियो के एंड में हमने एक राष्ट्रीय संगठन या फिर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस किया है और वहाँ पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ग्रामीण क्षेत्रों में, कृषि के क्षेत्रों में लोन प्रोवाइड करने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है भारत के अंदर। तो जितने भी क्वेश्चन हैं वो डिटेल वाइज डिस्कस करें और मेमोराइज करें क्वेश्चन को, और जितने भी फैक्ट्स हैं वो सारे के सारे माइंड में रिकॉल किया करें। जब राज्य की बात आ रही होती है तो वीडियो को पॉज करके उसकी राजधानी, उसके मुख्यमंत्री, उसके राज्यपाल, तीनों के तीनों को माइंड में रिकॉल किया करें, ताकि आपको क्या होगा, एग्जाम में अगर मुख्यमंत्री या राज्यपाल से क्वेश्चन बनता है तो वहाँ पर आप आसानी से क्वेश्चन कर सकेंगे। आरआरबी एनटीपीसी में आप राजधानियों से भी क्वेश्चन देखेंगे, या तो आपकी शिफ्ट में भारत की राजधानियां पूछी जाएगी किसी राज्य की, या फिर अंतर्राष्ट्रीय राजधानी पूछी जाएगी। तो पहले आप भारत की राजधानियां कवर करें, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय राजधानी भी हम वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने का आपका कोई पैसा नहीं लगता, आपको नीचे जाके रेड बटन पे सब्सक्राइब बटन है वहाँ पर क्लिक करना है। साथ ही साथ बेल बटन आएगा, बेल बटन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देना है आपको, तो वहाँ से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा वीडियोस का। सबसे पहले बात करें कोरोना ग्राफ की, तो कोरोना ग्राफ में लगभग पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में 52 लाख या फिर 53 लाख हो गए हैं। 53 लाख लोग संक्रमण से जूझ रहे हैं कोरोना वायरस के। अकेले अमेरिका में लगभग 16 लाख लोग संक्रमित हैं कोरोना वायरस से, और मौत का आंकड़ा 1 लाख तक पहुंच गया है। दूसरी बात करें, आपने देखा होगा सेकंड नंबर पर रशिया था, लेकिन अब आप देखेंगे सेकंड नंबर पर है ब्राज़ील। ब्राज़ील में लगभग 21,000 लोगों की मौत हो चुकी है। और बात करें भारत की, तो भारत में अभी भी एक्टिव केसेस मिल रहे हैं। तो इसलिए आपको कोरोना वायरस से अभी भी लॉकडाउन 4.0 का पालन करना है। बाहर निकलें तो सैनिटाइज़र और साबुन का उपयोग करें, और बाहर जाएं तो मास्क लगा कर जाएं। अगर आपका रेड जोन है तो आप घर के अंदर रहें, कोशिश करें कि कम से कम बाहर जाने की। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आरटीआई हेल्पलाइन नंबर जारी किया है? तो आरटीआई हेल्पलाइन नंबर जारी किया है पंजाब सरकार ने। ऑप्शन सी इसका सही होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंजाब से आपको 3 या 4 फैक्ट्स आपको याद रखने हैं जो इंपॉर्टेंट बनते हैं। सबसे पहला, आरटीआई हेल्पलाइन नंबर के लिए एप्लीकेशंस आ रही थी। आरटीआई के लिए बहुत ज़्यादा कॉल करी जा रही थी आरटीआई से संबंधित कोई भी उनको जानकारी लेने के लिए, तो इसलिए आरटीआई हेल्पलाइन नंबर जारी किया है पंजाब सरकार ने। अब पंजाब से 2 क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। दोनों के दोनों डिस्कस करते हैं, अगर आपके शिफ्ट में आ जाए तो आसानी रहेगी क्वेश्चन करने में। एक आपको पंजाब में मिलेगा स्वर्ण मंदिर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं गोल्डन टेम्पल। आप सभी जानते होंगे, फोटो भी देखी होगी। आपने देखा होगा जो मंदिर है या फिर वो गुरुद्वारा है, उसके जस्ट पहले क्या है, एक सरोवर बना हुआ है, एक झील बनी हुई है। तो उस झील से क्वेश्चन आया था कि उस झील का नाम क्या है, तो उस झील का नाम है अमृत सरोवर। अमृत सरोवर झील इंपॉर्टेंट है, याद रखें। शिफ्ट में रिपीट हो सकता है क्योंकि रेलवे क्या करता है, क्वेश्चन को रिपीट करता है। अमृत सरोवर झील है उसका नाम, जिसके किनारे गोल्डन टेम्पल बना हुआ है। दूसरा, आखिरी बार कोहिनूर हीरा कौन से राजा के पास था? आखिरी बार भारत में कोहिनूर हीरा था पंजाब के शासक महाराजा दिलीप सिंह के पास। महाराजा दिलीप सिंह के पास। इनका नाम आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है। महाराजा दिलीप सिंह के पास था जब उस टाइम अंग्रेजों का इन्वेजन या फिर अंग्रेजों का आक्रमण भारत में हो चुका था। तो अंग्रेजों ने क्या करा कि इनके जो कोहिनूर हीरा था, वो कोहिनूर हीरा ब्रिटेन की महारानी को गिफ्ट करवा दिया था, और उसके बाद दिलीप सिंह को लंदन में पेंशनर बना दिया था। पेंशन दे के रखा जाता था लंदन के अंदर दिलीप सिंह को। ये हुई 2 बात 2016 के एनटीपीसी में आए हुए क्वेश्चन की। अब पंजाब की राजधानी आपको याद रखनी है। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़, और चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। मुख्यमंत्री आपको मिलेंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह। राज्यपाल मिलेंगे वीपी सिंह बदनौर।
इम्पोर्टेंट रहेगा पंजाब। और सबसे पहले भारत में लॉकडाउन कोरोना वायरस के कारण लगाने वाला कौन सा राज्य था? पंजाब था। जब केंद्र सरकार ने लॉकडाउन लगाया था उससे भी पहले राज्य सरकार में पंजाब सरकार ऐसी थी जिसने लॉकडाउन लगा दिया था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ये भी आप साथ के साथ कवर करते चलें। हाल ही में G20 वर्चुअल व्यापार और निवेश मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो अभी हाल ही में G20 का एक पहले सम्मेलन हुआ था जिसमें भाग लिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और वो क्यों हुआ था? तो वो कोरोना वायरस से बचाव के उपायों के ऊपर हुआ था कि किस तरह से अपने देश को बचाया जा सके। तो वो उसकी ऑथेंटिकेट बैठक नहीं थी। जो सालाना बैठक होती है, वार्षिक बैठक होती है, वो नहीं थी। वो कोरोना वायरस के कारण आयोजित की गई थी। तो ये जो वार्षिक बैठक है उसका प्रतिनिधित्व किया है भारत से पीयूष गोयल ने। और पीयूष गोयल का नाम आप याद रखें। पीयूष गोयल कौन है? वर्तमान में रेल मंत्री हैं। इनका नाम आपको याद रखना ही पड़ेगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले तो गलती ना करें। रेल मंत्री हैं जिन्होंने भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किया था। अब एक चीज़ याद रखें कि जो ये 2020 में हुई है बैठक, इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आयोजन किया गया सऊदी अरब में। सऊदी अरब में मतलब क्या होता है कि जो इस बैठक की अध्यक्षता करेगा वो कौन सा देश करेगा? सऊदी अरब करेगा। अब आपको दो फैक्ट्स याद रखने हैं यहाँ से। 2020 में सऊदी अरब ने कर दिया है। 2021 में कौन करेगा? तो 2021 में करेगा इटली। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। और 2022 में कौन करेगा? 2022 में करेगा भारत, अपना देश भारत करेगा 2022 में। तो 2022 का आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा 2022। पीयूष गोयल कौन है? रेल मंत्री हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखें। हाल ही में किसने WHO को 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद का ऐलान किया है? तो WHO और चाइना दोनों वर्तमान में काफ़ी इंपॉर्टेंट बने हुए हैं और दोनों एक दूसरे के पर्याय भी बने हुए हैं। WHO को 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद का ऐलान किया है चाइना ने। और आपको पता होगा कि 123 देशों ने ये डिमांड करी है कि चाइना के वुहान शहर में, जहाँ से लोगों का दावा है कि कोरोना वायरस निकला है, तो वहाँ पर उसकी अंतर्राष्ट्रीय जांच की जाए। लेकिन पाकिस्तान और नेपाल दो देश ऐसे हैं जो चाइना के पक्ष में खड़े हैं। और आपको एक करंट अफेयर की न्यूज़ पता ही होगी कि WHO में एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह को, जो कि भारतीय स्वास्थ्य मंत्री हैं कैबिनेट के। तो काफ़ी अच्छी बात है। साथ ही साथ चाइना से एक चीज़ और आप याद रखें कि चाइना ने हाल ही में अपना मंगलयान भी मिशन का नाम तैयार किया है। और साथ ही साथ वहाँ पे एक डिजिटल करेंसी भी चाइना ने बनाई है, उसका नाम भी आप याद रखें। और चाइना की अगर बात करें तो चाइना की राजधानी आप याद रखें। चाइना की राजधानी क्या है? बीजिंग। राष्ट्रपति का नाम याद रखें, राष्ट्रपति का नाम है शी जिनपिंग। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। शी जिनपिंग चाइना के राष्ट्रपति हैं। साथ ही साथ अमेरिका और चाइना का कोल्ड वॉर चल रहा है वर्तमान में। और इसके कारण अमेरिका ने जो अपना सैन्य बजट है, अमेरिका का जो भारत का सैन्य बजट है, वो उससे 3 गुना ज़्यादा चाइना का सैन्य बजट है और उससे 3 गुना ज़्यादा अमेरिका का सैन्य बजट है। तो आपने देखा होगा डोकलाम जैसे विवाद भारत में फिर से हो रहे हैं। और जगह जगह जो चाइना का बॉर्डर कनेक्ट होता है हमारे से, उसमें भारत और चाइनीज जो सैनिक हैं उनके बीच में झड़प हो रही है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनता है। इससे पहले भी WHO को चाइना ने $20 मिलियन दिए थे मदद के लिए। और WHO को हमने पहले भी डिस्कस कर लिया। WHO की स्थापना कब हुई थी? 1948 में। ऐसे याद रखें कि भारत की जो आज़ादी हुई थी वो 1947 में हुई थी। उसके जस्ट एक साल बाद WHO की स्थापना हो गई थी। मुख्यालय कहाँ मिलेगा? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में मिलेगा WHO का मुख्यालय। इंपॉर्टेंट है, याद रखें। हाल ही में एयरटेल अफ्रीका ने कोविड-19 से प्रभावित बच्चों और परिवारों की मदद के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो एयरटेल अफ्रीका ने कोविड-19 से प्रभावित बच्चों एवं परिवारों की मदद के लिए समझौता किया है यूनिसेफ के साथ। जहां भी बच्चों का नाम आ जाए वहां पे सबसे पहले कौन सा संगठन खड़ा होगा? यूनिसेफ खड़ा होगा। फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। इंपॉर्टेंट है, याद रखें। 2016 में इसकी जो एम्बेसडर बोल सकते हैं या फिर सद्भावना दूत बोल सकते हैं, वो कौन थी? प्रियंका चोपड़ा। इनका नाम भी आप याद रखें।
हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री थॉमस थाबेन ने इस्तीफा दिया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा वर्तमान की परिस्थिति में। तो प्रधानमंत्री हैं थॉमस थाबेन, ये कहाँ के हैं? लेसोतो के। अगर आपने हॉलीवुड पिक्चर देखी होगी तो वहाँ पे आपने नाम सुना होगा कई बार, लिसोटो। वहाँ पे बिल्कुल ब्लैक ब्लैक होते हैं और जो अलग से अपने एक किंग की तरह बिहेव करते हैं, तो लिसोटो या फिर लेसोतो। तो उसके प्रधानमंत्री हैं थॉमस थबेन, उन्होंने इस्तीफा दिया है। अब ये लेसोटो है, ये कहाँ, किस महाद्वीप का एक देश है? तो ये है अफ्रीका महाद्वीप का एक देश। अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका महाद्वीप है, उसका एक देश है लेसोतो। राजधानी क्या मिलेगी आपको? मासेरू। राजधानी मिलेगी मासेरू। और जो मुद्रा है उसका नाम आप याद रखें, मुद्रा का नाम है लोटी। लेसोतो लोटी मुद्रा है वहाँ की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थॉमस थाबेन लेसोतो के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने इस्तीफा दिया है। हाल ही में वर्ष 2019 का अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड किसने जीता है? तो 2019 का अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड जीता है विनय वदनार ने। ये भारतीय नौसेना के अधिकारी हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है। अब ये अवार्ड क्यों दिया जाता है? तो इंडियन ओशियन में अपने एक उत्कृष्ट कार्य के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। तो इनका नाम आप याद रखें, विनय वदनार इनका नाम है, और भारतीय सेना के अधिकारी हैं, भारतीय नौसेना के, इंडियन नेवी है उसके अधिकारी हैं विनय वदनार, जिनको अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस देश की पत्रकार मनमीत कौर को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? वर्ड को याद रखें, नामित किया है, पुरस्कार नहीं मिला है, अभी नामित किया गया है। तो मनमीत कौर है पाकिस्तान की पत्रकार जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये है मनमीत कौर, ये है पाकिस्तान की जर्नलिस्ट। पाकिस्तान की बात आ रही है तो पाकिस्तान और भारत में वर्तमान में काफ़ी तनाव है, इसलिए पाकिस्तान से क्वेश्चन आ सकता है। करंट अफेयर में 1.5 साल में, पिछले 2019 से लेकर 2020 में अभी तक, जब तक एग्जाम होंगे, अगर पाकिस्तान ने कोई सैटेलाइट लॉन्च की है, जैसे गजनी करी थी और गजनबी करी थी, तो इस तरह की जो शाहीन सैटेलाइट थी, तो इन सैटेलाइट्स के बारे में आप याद रखें, इनकी रेंजेस के बारे में आप याद रखें, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। कहाँ से लॉन्च होती है ये भी आप याद रखें, इंपॉर्टेंट रहेगा पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान की राजधानी क्या मिलेगी आपको? इस्लामाबाद मिलेगी। साथ ही साथ पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं वो मिलेंगे इमरान खान, जिनकी पार्टी का नाम है तहरीक इंसाफ। नाम याद रखें, क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के अंदर। साथ ही साथ राष्ट्रपति कौन मिलेंगे? राष्ट्रपति मिलेंगे आलिफ अलवी, और जो वहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट है पाकिस्तान की, उसके मुख्य न्यायाधीश मिलेंगे गुलजार अहमद। इंपॉर्टेंट रहेगा। मुद्रा मिलेगी आपको पाकिस्तानी रुपया। ये हैं पाकिस्तान की पत्रकार, इनका नाम आप याद रखें। हाल ही में गोविंद राजुलू चिंटाला किस बैंक के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं या फिर नियुक्त हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क करके पहले क्वेश्चन को लिख लें, उसके बाद बताएं आपको। गोविंद राजुलू चिंटाला बने हैं नाबार्ड के अध्यक्ष। इंपॉर्टेंट रहेगा नाबार्ड के बारे में। नाबार्ड वर्तमान में सबसे ज़्यादा काम करने वाला संगठन है भारत में। नाबार्ड की बात करें डिटेल में तो नाबार्ड का फुल फॉर्म आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा किसी ना किसी शिफ्ट में। तो नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को। मुख्यालय कहाँ मिलेगा इसका? मुंबई में। अध्यक्ष हर्ष कुमार बनवाला थे, इनको स्टार लगा के प्रीवियस अध्यक्ष कर लें। और वर्तमान में कौन अध्यक्ष बने हैं? गोविंद राजुलू चिंटाला। पुराने वाले का नाम भी आप याद रखें, हर्ष कुमार बनवाला, और अभी कौन बने हैं? चिंटाला। पुराने भी पूछ सकता है कि किन का स्थान लेंगे, या फिर वर्तमान में पूछ सकता है। तो अध्यक्ष ये स्टार है, ये पुराने हैं, और वर्तमान में कौन बने हैं? गोविंद राजुलू चिंटाला। इंपॉर्टेंट है, याद रखें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि वीडियो को एक लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सके।
जब तक आप सब्सक्राइब ज़्यादा नहीं करेंगे तब तक वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक नहीं फैल सकती। तो इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, साथ ही साथ बेल बटन को प्रेस करना पड़ेगा। और अगर आपका कोई व्हाट्सअप, फेसबुक या फिर टेलीग्राम ग्रुप है तो उसमें वीडियो को शेयर किया करें, ताकि आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में भी वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।